तो हेलो फ्रेंड्स, इंसानों ने कई सारे हैवी और लार्जेस्ट व्हीकल्स को बनाया है। इनमें से कुछ ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं तो कुछ इंसानों को ढोने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लार्जेस्ट लैंड व्हीकल्स ऑन अर्थ यानी धरती पे बड़े बड़े और दैत्य जैसे दिखने वाले लैंड व्हीकल कौन से हैं? जानेंगे इसी वीडियो में कि आखिर ये व्हीकल कौन से हैं और इनका काम क्या है। तो बात करें सेल्फ प्रोपेल्ड लैंड व्हीकल की, तो नासा का क्रॉलर ट्रांसपोर्टर इसमें सबसे ऊपर है। सेल्फ प्रोपेल्ड लैंड व्हीकल का मतलब है कि ऐसे व्हीकल जो खुद से चले, जिन्हें किसी एक्सटर्नल सोर्स से पावर ना मिले, जैसे हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले और दिखने वाले व्हीकल जैसे कि कार, बाइक, बस वगैरह वगैरह। अगर बात करें इस क्रॉलर ट्रांसपोर्टर की, तो इसका मैन्युफैक्चर मैरियन पावर शॉवल कंपनी ने किया था और इससे मिसाइल क्रॉलर ट्रांसपोर्टर फैसिलिटीज के नाम से भी जाना जाता है। इस व्हीकल का यूज स्पेस क्राफ्ट को ट्रांसपोर्ट करने में किया जाता है, जहां ये व्हीकल नासा के VAB यानी व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39 तक पहुंचाता है। वैसे इसे यूज किया गया था अपोलो, स्काईलैब और अपोलो सोयूज जैसे बड़े प्रोग्राम्स में, जहां इसका काम था सैटर्न 1B और सैटर्न 5 जैसे रॉकेट्स को ट्रांसपोर्ट करना। मगर फिर 1981 से लगभग 2011 तक इसे स्पेस शटल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाने लगा। बात कर लेते हैं इस मशीन की हट्टी कट्टी बॉडी के बारे में और मशीन के अंदर बसे जान की, तो इसकी लेंथ 40 मीटर है, विड्थ 35 है और साथ ही अपने हाइट में 6 से 8 मीटर के बीच एडजस्ट कर सकता है। अगर बात करें इसके इंजन की, तो इसके इंजन में 2050 किलोवाट यानी 2750 हॉर्स पावर का V16 एल्को 251C डीजल इंजन है और साथ ही इसमें 2750 किलोवाट यानी 1006 हॉर्स पावर के जनरेटर हैं, जिन्हें एनर्जी दो अलग 794 किलोवाट यानी 1065 हॉर्स पावर के इंजन से मिलती है, जिनका काम है जैकिंग, स्टीयरिंग, लाइटिंग और वेंटिलेटिंग का। मतलब कि इस लैंड व्हीकल को चलाने के लिए दो अलग इंजन दिए गए हैं और इससे काम करने के लिए दो अलग इंजन। और अगर इस मशीन की वेट की बात करें तो ये 2721 टन जितना भारी है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारे लार्जेस्ट सेल्फ प्रोपेल्ड लैंड व्हीकल ऑन अर्थ की। मगर खुद से पावर मिले या फिर कहीं और से पावर मिले, हमें इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमें तो फर्क पड़ता है इन मशीनों के शरीर से, जो जितनी बड़ी वो उतनी हैवी। तो चलिए शुरू करते वीडियो को विद द टुडेज वीडियो टाइटल 5 लार्जेस्ट लैंड व्हीकल्स ऑन अर्थ। तो व्हीकल की रैंकिंग करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी रैंक किए गए हैं उनमें से सभी को लेंथ के बेसिस में रैंक किया गया है, ना कि वेट के बेसिस में, और सबको एक्सटर्नली पावर प्रोवाइड होती है, यानी कि सेल्फ प्रोपेल्ड लैंड व्हीकल्स नहीं है। नंबर 5 मैरियन 6360, जिसे द कैप्टन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक पावर शवल है जिसे मैरियन पावर शवल कंपनी ने बनाया था, वो भी 1965 में। शुरुआत में इस शवल ने साउथ ईस्टर्न इलिनॉय कोल कॉर्पोरेशन के साथ काम किया, मगर बाद में आर्च कोल ने इस कोल कॉर्पोरेशन को खरीद लिया और ये शवल आर्च कोल के लिए काम करने लगा। ये पावर शवल अपना जी जान लगा के पूरी सत्यनिष्ठा के साथ काम किया, मगर सितंबर 9, 1991 में आग लगने की वजह से इसका लोअर पार्ट डैमेज हो गया। ये आग हाइड्रोलिक लाइन फटने की वजह से लगी, जिसमें इस व्हीकल के लोअर वर्क्स और मशीन हाउस में काफी डैमेज पहुंचा। हालांकि फिर आर्च और मैरियन पावर शवल के इंजीनियरों ने ये सोचा कि इसी बहाने इस मशीन को रिपेयर कर लिया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से अपने काम में बिजी थी। इस व्हीकल को चलाने के लिए 22.37 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो कि इसके मेन ड्राइव मोटर से आती है, और इन मोटर को पावर मिलती है 14,000 वोल्ट AC पावर मोटर जनरेटर से। और साथ ही प्रोपल्शन के लिए इसमें 8 कैटरपिलर ट्रैक्स लगे होते हैं। इस मशीन का वेट 12,700 टन है, जिसकी वजह से इस व्हीकल की ओवरऑल स्पीड 0.4 किलोमीटर पर आवर है। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो 319 फीट जितना लंबा, 88 फीट जितना चौड़ा और 210 फीट जितना ऊंचा है, और इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से ये अपनी लिस्ट में नंबर 5 में है। नंबर 4 बिग मस्की। इस व्हीकल को ब्यूसारस एरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बनाया है। ये एक प्रकार का कोल माइनिंग ड्रैग लाइन एक्सकेवेटर है। इसका यूज सेंट्रल ओहियो कोल कंपनी द्वारा किया जाता है। इसे 18.04 मेगावाट जितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड की जाती है, वो भी टेलिंग केबल के थ्रू, और इसमें 2 हाइड्रोलिकली ड्रिवन वॉकर फीट होते हैं प्रोपल्शन यानी मूव करने के लिए। इसका प्रोडक्शन 1969 में हुआ था। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो ये 487 फीट जितना लंबा, 151 फीट जितना चौड़ा और 222 फीट जितना ऊंचा है। इसके वेट की बात करें तो ये 12,247 टन जितना भारी है और इसकी ओवरऑल स्पीड 0.16 किलोमीटर पर आवर है। नंबर 3 वैगर 288। ये व्हीकल जर्मन कंपनी ThyssenKrupp द्वारा बनाया गया था। ये व्हीकल एक बकेट व्हील एक्सकेवेटर है, यानी कि मोबाइल स्ट्रिप माइनिंग मशीन। इसका प्रोडक्शन 1978 में हुआ था और प्रोपल्शन के लिए इसमें 12 कैटरपिलर ट्रैक्स हैं। इसे चलाने के लिए 16.56 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी एक्सटर्नली सप्लाइड की जाती है। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो 721 फीट जितना लंबा, 151 फीट जितना चौड़ा और 315 फीट जितना ऊंचा है। इसका वेट अराउंड 13,500 टन जितना है और इसकी स्पीड 2 से 10 मीटर पर मिनट है, यानी कि 0.1 से 0.6 किलोमीटर पर आवर जितनी है। जब इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तब इसने अपने से भारी व्हीकल जैसे बिग मस्की और द कैप्टन को पीछे छोड़ दिया। अपने टाइम का ये सबसे भारी और लार्जेस्ट लैंड व्हीकल था। ये व्हीकल इतना बड़ा था कि इसको 5 साल लग गया डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने में, और 5 साल लग गया इसे असेंबल करने में। उस टाइम पे इसे मैन्युफैक्चर करने पे टोटल कॉस्ट $100 मिलियन लगी, और इससे कम में तो हमारा मंगलयान मिशन कंप्लीट हो गया था, जो कि $73 मिलियन है। नंबर 2 बैगर 288 का भाई बैगर 293।
ये भी एक जाइंट बकेट व्हील एक्सकेवेटर है जिसे जर्मन इंडस्ट्रियल कंपनी टेक्राफ्ट द्वारा बनाया गया था और इसी वजह से इसे पहले मैन टेक्राफ्ट RB293 बुलाया जाता था। इसका यूज ब्राउन कोल माइन में किया जाता है जो कि जर्मनी के हेम्बेच के पास पड़ता है। इस व्हीकल का करंट ओनर RWE पावर AG कंपनी है जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंपनी है और इसी कंपनी ने इसे बैगर 293 नाम दिया है। अपने भाई की तरह इसमें भी सारी सेम खूबियां हैं, बस ये वेट और डायमेंशन में अपने भाई से ज्यादा है। प्रोपल्शन के लिए इसमें भी 12 कैटरपिलर ट्रैक्स हैं। चलने के लिए इसे भी 16.56 मेगावाट की एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है और ओवरऑल स्पीड इसकी भी 0.1 से 0.6 किलोमीटर पर आवर जितनी है। मगर इसके वेट की बात करें तो ये 14,200 टन जितना भारी है और डायमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई 738.2 फीट जितनी है, चौड़ाई 151 फीट और 314.9 फीट जितना ऊंचा है। नंबर 1 ओवरबर्डन कन्वेयर ब्रिज F60। इसे F60 के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम ब्राउन कोल यानी लिग्नाइट के ओपन कास्ट माइनिंग में किया जाता है। इसका मैन्युफैक्चर वॉल्सवैगन बिट्रीप कंपनी ने किया था और ये व्हीकल लार्जेस्ट मूवेबल टेक्निकल इंडस्ट्रियल मशीन इन द वर्ल्ड है, यानी कि हमारी धरती की सबसे लार्जेस्ट मूवेबल लैंड व्हीकल है। इसकी कटिंग हाइट 60 मीटर है, इसलिए इसका नाम F60 पड़ा और इसका प्रोडक्शन लगभग 1969 से 1991 तक चला, तब जाके ये कंप्लीट हुई। इसे प्रोपल्शन के लिए 2 रेल्स यानी पटरियों की और 2 बोगीज की जरूरत पड़ती है। ये बोगीज ट्रेन की बोगीज से अलग है। इन दोनों बोगीज को मिलाकर इसमें 760 चक्के होते हैं, यानी हर बोगीज में 380 चक्के। इसे चलाने के लिए एक्सटर्नली 27 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है और इसका वेट अराउंड 13,600 टन जितना है। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो ये 1,647 फीट जितना लंबा है और इसी वजह से इसे लाइंग एफिल टावर भी बोला जाता है, यानी कि लेटा हुआ एफिल टावर। तो ये तो इसकी लंबाई थी। अगर इसके विड्थ की बात करें तो ये 790 फीट जितना चौड़ा है और 260 फीट जितना ऊंचा है और ओवरऑल इन्हीं सब गुणों की वजह से इसे लार्जेस्ट लैंड व्हीकल्स ऑन अर्थ का क्रेडिट दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई साइंस वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर।